जय हिंद गाइस। चलो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा कुछ अलग अलग सा थलग थलग सा। ठीक है, तो आराम से बने रहिए हमारे क्लास के लास्ट तक। हम लोग कुछ नया आज सीखेंगे। चलो जी, देखो सुनो। अब एक सेंटेंस सुनना ध्यान से। नॉर्मल हम लोग क्या कहते हैं ना, हम लोग बोलते हैं कि मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक है, या फिर हम लोग स्कूल जाते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, देखो ध्यान से देखना, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। इजी से टॉपिक है, तुरंत क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पर माइंड खाता है, ये इजी से टॉपिक है पर माइंड खाता है, ठीक है। एक सेंटेंस हमारा है, हम लोग स्कूल जाते हैं, ठीक है बच्चा। अब आप इसको क्या लिखोगे, हम लोग स्कूल जाते हैं, इसको आप क्या लिखोगे? नॉर्मल सा आप लिखोगे वी गो टू स्कूल। हम लोग स्कूल जाते हैं। अब अगर इसमें ये जुड़ जाए कि हम लोग स्कूल जाते हैं पर पढ़ने के लिए जाते हैं, समझो मेरी बात को मैं क्या बोल रहा हूं। हम लोग स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं। चलो मैं रिपीट करता हूं अपना सेंटेंस जो है, हम लोग स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं। अब आप इसको तो आपने बहुत अच्छे तरीके से बना लिया कि वी गो टू स्कूल। अब इसको आप क्या करोगे, हम लोग पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं या फिर हम लोग स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं। अब आप इसको क्या करोगे? देखो इसको बनाने का जो तरीका है, अगर आप रूल के हिसाब से जाओ, जो रूल है या फिर जो टॉपिक है उसको कहते हैं इनफाइनाइट। इनफाइनाइट के अंतर्गत आता है। पर आप उस रूल के तरफ उस तरह से पढ़ोगे तो याद करना होगा। और जो मैंने पहले बोला था कि हम लोग का जो भी क्लास होगा याद कुछ करना है नहीं, ठीक है। सो हम लोग आराम से तरीके से बनाएंगे वो। देखो ध्यान से देखो, हम लोग स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं। तो सबसे पहली बात तो इसमें छोटा क्या करेंगे, ध्यान रखना, जब भी सेंटेंस बड़ा हो ना, जब भी कोई सेंटेंस बड़ा हो तो हम लोग उसको ना छोटा छोटा सा टुकड़ा में बांटते हैं। गेटिंग इट? श्योर। अब इसको कैसे टुकड़े में बांटेंगे वो देख लेना। हम लोग स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं, सबसे पहले एक सब्जेक्ट चाहिए। सो लिख दिए वी, फिर वर्ब चाहिए, वी गो, हो गया, वी गो टू स्कूल, वी गो टू स्कूल। अब बात आया पढ़ने के लिए को आप क्या करोगे। ये जो पढ़ने के लिए है इसको आप क्या करोगे। पर अब एक बात ध्यान से सुनना, ये जो नॉर्मल सा के लिए होता है ना, के लिए, इस के लिए का जो इंग्लिश होता है वो होता है फोर। पर जैसा मैंने कल बोला था कि जो का है, राम का, श्याम का, इसको आप या तो ऑफ यूज करके बना सकते हो या तो ऑफ का यूज ना करके भी आप कर सकते हो। तो इसमें भी सेम कंडीशन है, के लिए का इंग्लिश फोर होता है, पर आप इसको फोर का यूज करके भी बना सकते हो और ना करके भी बना सकते हो। गेटिंग इट? चलो अब सुनना कैसे बना सकते हो वो देखो। वी गो टू स्कूल, जब भी आए वी गो टू स्कूल। अच्छा ये क्या है वी गो टू स्कूल कर दिए, उसके बाद क्या करना होता है, कुछ भी नहीं करना होता है। पढ़ने के लिए लिखा है ना, सो एक वर्ड लगा दो छोटा सा टू, एक छोटा सा वर्ड लगा दो टू। उसके बाद क्या करने के लिए, पढ़ने के लिए। पढ़ना का इंग्लिश क्या होता है, रीड। स्टडी कर दो। बताओ कोई दिक्कत लगा? मैंने क्या बोला था, ध्यान से फिर से सुनना। मैंने बोला क्या कि जो नॉर्मल सा उसको लिख लो पहले, उसके बाद किसके लिए, पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए लिखा है ना, सो एक टू लगा दो। उसके बाद पढ़ना का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, रीड या फिर स्टडी। सो आपने क्या लिख दिया, वी गो टू स्कूल टू स्टडी, ये हो गया। अब मैंने बोला था कि एक तो बिना फोर का यूज किया हमने बनाया। अब दूसरी बारी हम लोग सीखेंगे फोर का यूज करके कैसे करेंगे वो देखो, ठीक है। देखो फिर से वही चीज मैं लिखता हूं, वी गो टू स्कूल, वी गो टू स्कूल। अब हमें फोर का यूज करना है, क्यों? क्योंकि के लिए का इंग्लिश फोर होता है, फोर कर देंगे। अब एक लाइन ध्यान से मेरा सुनना, आज के बाद से जिंदगी में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगा कि इसके बाद क्या लगाना है, इसके बाद क्या लगाना है। एक बात सुनना, ये जिंदगी भर के लिए मैं बता रहा हूं। जितने भी लाइफ में जिंदगी में जितने भी प्रीपोजिशंस होते हैं इंग्लिश में जितने भी प्रीपोजिशंस होते हैं, अब प्रीपोजिशन क्या है,
हिंदी में इसको कहते हैं कारक, जो आपने पढ़ा था ना, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ये सब जो अपादान वगैरह वगैरह था ना, उस तरह का। मीन्स ये जो 2 है, 4 है, इसके बाद हमारे आ जाएंगे इन, एट, ये सब बहुत ज्यादा है। ठीक है, धीरे धीरे वो हम लोग पढ़ेंगे, सब आगे बढ़ जाएंगे। सो बस अभी एक लाइन याद रखना कि ये जो प्रीपोजिशन होता है ना बच्चा, ये जो सुन लेना मेरा बात ध्यान से, इसको कान में रख लेना या फिर माइंड पे रख लो, कभी नहीं प्रॉब्लम होगा आपको। जितने भी लाइफ में प्रीपोजिशंस होते हैं, प्रीपोजिशंस जिसको कारक बोलते हैं हिंदी में, अब नहीं भूलोगे, कर्ता ने में, ये सब का इंग्लिश जितना भी होता है ना, जितने भी लाइफ में प्रीपोजिशंस होते हैं, उसके बाद अगर कोई वर्ब आए, उसके बाद अगर कोई काम आए, कोई क्रिया आए, कोई एक्शन आए, सो हमेशा और हमेशा उसमें वर्ब का चौथा फॉर्म लगता है। इसके बाद प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आए, सो हमेशा वर्ब का चौथा फॉर्म लगता है, यानी कि वर्ब में ING वाला फॉर्म लगता है। ये माइंड में आप सेट कर लो आज, ये आप आज माइंड में सेट कर लो, जिंदगी भर प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। गेटिंग इट? चलो, मैंने क्या बोला, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा वर्ब का चौथा फॉर्म होता है। ठीक है, ये याद कर लो। बस एक चीज ध्यान रखना कि हर चीज में एक अपवाद होता है, एक एक्सेप्शन होता है, और इसमें क्या है, सबके साथ वर्ब के सबके साथ प्रीपोजिशन के बाद ING वाला फॉर्म लगता है, सिर्फ 2 के अलावा। सिर्फ किसके अलावा बच्चा? इस 2 के अलावा। चलो, इस 2 को सिर्फ छोड़ दो तो जितने भी प्रीपोजिशंस हैं, और उसके बाद अगर आपको वर्ब लगाना है, अगर कोई काम का बात हो रहा है, सो हमेशा और हमेशा कौन सा फॉर्म लग जाएगा बच्चे? वर्ब का चौथा फॉर्म, यानी कि ING वाला फॉर्म। समझ गए? बस इतना याद रखना, कभी जिंदगी में कोई दिक्कत नहीं आएगा। चलो जी, बनाते हैं। तो यहां मैंने लिखा वी गो टू स्कूल 4। अब ये बात बता, 4 लिखा है और 4 एक प्रीपोजिशन है। मैं कुछ दिन बाद कुछ प्रीपोजिशन का लिस्ट बना दूंगा, उस पर आपको समझ आ जाएगा। सो 4 एक प्रीपोजिशन है। अब मुझे बताओ उसके बाद क्या करना है पढ़ने के लिए। सो पढ़ने का मैंने लिखा था स्टडी। अब एक बात बताओ बेटा कि यहाँ पर स्टडी होगा? आप बोलोगे सर नहीं होगा, मैं बोलूंगा क्यों? आप बोलोगे सर थोड़ी देर पहले आपने बताया कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा वर्ब का चौथा फॉर्म होता है, ING वाला फॉर्म होता है। सो करो इधर ING, खत्म हो गया। बस ये था आज का टॉपिक, इतना थोड़ा सा था। अब हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। चलो मैं थोड़ी सी रिपीट कर देता हूँ, देखना ध्यान से। हम लोग स्कूल जाते हैं, वी गो टू स्कूल। हम लोग पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं, वी गो टू स्कूल। एक तो 2 लगाओ, और 2 के बाद हमेशा नॉर्मल सा जो इंग्लिश होता है उसी को लगा देते हैं, वर्ब का, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्ब 1 कहते हैं, वर्ब 1। वो सब नहीं सीखना है, बेकार, सीखना ही नहीं, कुछ रटना ही नहीं है, ठीक है ना। सो वर्ब 1 ये लिख दिया, या फिर जो उसका इंग्लिश होता है वो लिख दिया। उसके बाद वी गो टू स्कूल 4। अब 4 लगाएं, क्यों? क्योंकि के लिए का इंग्लिश 4 होता है। उसके बाद हमें लगाना था स्टडी, या फिर क्या लगाएंगे, उसमें डाउट था। सो मैंने एक लाइन बोला, उसमें जिंदगी का सारा प्रीपोजिशन का डाउट क्लियर हो गया। सो उसमें क्या मैंने बोला कि प्रीपोजिशन के बाद अगर कहीं वर्ब लगे, सो वो हमेशा और हमेशा क्या लग जाएगा बच्चे? चौथा फॉर्म, ING वाला फॉर्म। सो उसके बाद बचा किसके अलावे? सिर्फ ये जो 2 है इसके अलावे, सिर्फ 2 के छोड़ दो तो बाकी सबके साथ ING लगता है। ठीक है, अब हम लोग करेंगे कुछ प्रैक्टिस। सो ये हमारे कुछ सेंटेंसेस है जिसको हम लोग बनाएंगे, वो ध्यान से देखना। सबसे पहले हम लोग यहाँ बनाएंगे, हम लोग सोने सब छत जाते हैं। मीन्स जो गर्मी का महीना होता है, समर सीजन जो होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, सोने के लिए छत जाते हैं। पर ध्यान रहे, हर जगह के लिए रहेगा ऐसा जरूरी नहीं है। आपको खुद से समझना है कि क्या वहां के लिए है, या फिर क्या कोई काम के लिए जाते हो, तब जाके आपको 4 का यूज करना है, या फिर 2 प्लस जो 2 है का यूज करना है बच्चा। ठीक है, देखो कैसे हम लोग सोने छत जाते हैं, हम लोग सोने छत जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि आप कोई काम करने के लिए जाते हो, सोने के लिए जाते हो। समझ लो मेरी बात, आप लोग सोने के लिए जाते हो। जैसे मैं एक सेंटेंस बोल दूं, मेरे को पढ़ना अच्छा लगता है, मेरे को पढ़ना अच्छा लगता है। यहां मैंने क्या बोला कि नॉर्मल से पढ़ना अच्छा लगता है, मैंने नहीं बोला मैं पढ़ने के लिए कुछ करता हूं, पढ़ने के लिए कहीं जाता हूं। ये दोनों में डिफरेंस होता है, और ये चीज डिफरेंस थोड़ा सा समझना है। ठीक है, सो मैंने क्या बोला, हम लोग सोने छत जाते हैं, यानी कि हम लोग सोने के लिए जाते हैं। गेटिंग इट? चलो, सो क्या हो जाएगा, वी गो टू, छत का इंग्लिश होता है रूफ। क्या करने के लिए? सोने के लिए, या फिर सोने, बात बराबर है। अगर हम लोग 2 लगा दिए, सो 2 लगा दिए, और सोना का इंग्लिश स्लीप हो गया। और हम लोग 4 लगा देंगे तो इसी जगह
फोर लगा देंगे तो स्लिप तो लिख दिए, पर सर आपने एक बात बोला था कि फोर एक प्रीपोजिशन है, फोर एक प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा वर्ब का चौथा फॉर्म लगता है, चौथा फॉर्म यानी कि ING लगता है सर। मैं बोला बहुत बढ़िया बच्चे, आप लोग सीख गए। अगला वह पूजा करने के लिए मंदिर जाता है, सो क्या करेंगे, ही गोज टू टेम्पल। और ये सब गोज क्यों लगा, ये हम लोगों ने पढ़ लिया है प्रेजेंट सिंपल में, आप उसको जाकर देखो जो आपने नहीं देखा है तो। और अगर किसी को ऐसा लगता है कि कहीं से भी कुछ भी वीडियो जाके आप देख सकते हो, आप समझ लोगे, तो बच्चे ये मुश्किल है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कुछ सीखना और तरीका अलग होना चाहते हो, तो आप जाओ शुरू से देखो, एकदम स्टार्टिंग से देखो। और जो स्टार्टिंग वाला जो लिंक है हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलता है, आपको करने का है, पढ़ने का है तो जाओ। ये भी एक टॉपिक है, पर कहीं टॉपिक का नाम ही नहीं लिखा हुआ है, मुझे याद ही नहीं कराना है कुछ, हम लोग ऐसे ही स्टोरी की तरह सीखेंगे, बात खत्म है ना। सो इस तरीके से करो। और एक्चुअली अगर आपको कोई दिक्कत वगैरह है, जो भी प्रॉब्लम असुविधा जो भी है, सो यहाँ पर आप डालो, वो तो लिखा हो उधर हमेशा, है ना। और क्या करोगे, थोड़ा सा इधर उधर भेज भी दोगे, बाकी लोग भी सीख जाएंगे, थोड़ा सा अच्छा लगेगा मुझे भी आपको भी, ठीक है। चलो जी, सो ही गोज टू टेम्पल, क्या करने के लिए, पूजा करने के लिए। अगर हम लोग टू लगा देंगे, सो पूजा करने को वर्शिप बोलते हैं, पूजा करने को वर्शिप बोलते हैं। या तो टू वर्शिप कर दो, या फिर अगर आप फोर लगाना चाहते हो सो फोर लगा दो, पर फोर के बाद क्या लग जाएगा बच्चे, वर्शिपिंग हो जाएगा, सो वो कर देंगे, वर्शिपिंग हो जाएगा। बस कुछ भी नहीं करना होता, बस ING लगा देना होता है, बात खत्म, अगर आपने फोर लिखा है तो, ठीक है। अगला, तुम खेलने के लिए मैदान जाते हो, तुम खेलने के लिए मैदान जाते हो, सो क्या हो जाएगा, यू गो टू ग्राउंड, या फिर फील्ड कर दो, जो करने करो, यू गो टू ग्राउंड टू प्ले, या फिर फॉर प्लेइंग, आप उसको खुद से करोगे। अगला, वह रोने के लिए छप जाती है, अरे हाँ होता है ये सब चीज, सो वह रोने के लिए छप जाती है। सी गोज, कोई सोने के लिए जाता है, कोई रोने के लिए जाता है, सी गोज टू रूफ टू। अब रोना दो तरीके से होता है, रोना जो है वो दो तरीके से होता है, एक चिल्ला चिल्ला के रोना होता है जो बच्चा लोग रोता है, और प्यार से रोना होता है जिसको वीप कहते हैं। सो सी गोज टू रूफ टू वीप, यहाँ पर वीप कर दिए, अगर यहाँ पर फोर लगा दिया हमने, सो वो वीपिंग हो जाएगा। गेटिंग इट, ये एक टॉपिक एक्चुअली जिसको हम लोग नॉन फाइनाइट करके कहते हैं, हम लोग उस पर जाना ही नहीं है, उस पर जाना ही नहीं है, हम लोग ऐसे ही करेगा हम लोग, ठीक है। चलो अब ये हो गया, अब हम लोग बढ़ेंगे कुछ होमवर्क की तरफ। सो ये हमारे कुछ होमवर्क है। देखो, मेरी माँ खाना पकाने किचन गई, अब थोड़ी देर पहले मैं जाता हूँ, खाता हूँ, ये सब क्या, इसका ये नहीं मतलब है कि वो सिर्फ सिंपल प्रेजेंट या फिर सिर्फ प्रेजेंट में लग जाएगा, ठीक है। अब कैसा भी सेंटेंस हो, पर कोई काम करने के लिए होना चाहिए, कोई काम करने के लिए होना चाहिए, वो ध्यान रखने का है। सो यहाँ पर लिखा है मेरी माँ खाना पकाने किचन गई, अच्छा खाना पकाने किचन गई या फिर खाना पकाने के लिए किचन गई, के लिए किचन गई, पर लिखा नहीं हुआ है, वो आप लोग खुद ध्यान दोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, पापा काम करने के लिए ऑफिस गए, हम लोग इंग्लिश बोलने के लिए मेहनत करेंगे, यस जरूर करेंगे, क्यों नहीं। तो राम खाना खाने होटल जाएगा बच्चा, स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए स्कूल नहीं जाते हैं, अब हर स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए स्कूल नहीं जाते हैं, ठीक है। सो ये हमारा क्या है, कुछ सेंटेंसेस है हमारे, आप करोगे, और सिर्फ इतने ही नहीं, इसके अलावा भी आपको और बहुत ज्यादा सेंटेंस करना है, सो आप उसको करो। और अगर आपको लगता है कि आप मुझे दिखाना चाहते हो, सो जरूर आप इस पे आप मुझे मैसेज कॉल जो करना है करो, फिर आप लोग दिखा दो, ठीक है। चलो फिर आज के क्लास को खत्म करते हैं, कल फिर कुछ अलग टॉपिक के साथ हम लोग दूसरे क्लास पे हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय और टेक केयर।